नमस्ते सभी को। मेरे ख्याल से कुछ लोगों से हम पहले भी मिल चुके हैं और हर शनिवार कई बार मिलते भी हैं, और जिनसे नहीं मिलते हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि आप शनिवार को मिलना शुरू करें, क्योंकि वहाँ पर हम आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसी से रिलेट होकर बात करते हैं। इंडिविजुअल लेवल पे आपसे आपकी पर्सनल बात करते हैं, मास की जगह की सबको क्या प्रॉब्लम है, आपकी क्या प्रॉब्लम है, उस तरीके से हम बात करते हैं। अभी डॉक्टर गुप्ता ने और डॉक्टर शर्मा ने हमें गट के बारे में, हार्मोन्स के बारे में बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में समझाया, और हमें हमारी कई क्वेश्चंस के आंसर वहीं के वहीं मिल गए। लेकिन कई बार हमें ये सोचना चाहिए कि डॉक्टर हमें दवाई दे रहा है, वो हमारी इतनी हेल्प कर रहा है, हम डॉक्टर की हेल्प क्या कर सकते हैं, या हम अपने लेवल पे अपनी हेल्प कैसे कर सकते हैं इन बीमारियों से लड़ने के लिए, और या जो भी हमारी प्रॉब्लम चल रही है। इसके अलावा कई बार हमारे मन में भी क्वेश्चंस ये रहते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर दवाई बता रहा होता है और मन में हमारे यही होता है कब वो दवाई बताना बंद करें और हम पूछें हमें खाने में क्या खाना है, हमें क्या परहेज करना है। क्योंकि हमें ये तो पता है कि हमारी जो गट हेल्थ है और डाइट का कॉम्बिनेशन बहुत है। इसी को हम बहुत संक्षेप में, बहुत थोड़े से, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, आप बहुत कुछ समझ चुके हो, बहुत थोड़े से मैं समझाने की कोशिश करूँगी। उसके बाद आपके पास जो भी क्वेश्चंस होंगे अपने खाने के रिलेटेड आप बाद में पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा कनेक्शन दोबारा से समझ लेते हैं। डॉक्टर ने हमें बहुत अच्छे से समझाया है, हम उसे थोड़ा सा रिवाइज करते हैं सो दैट हम डाइट पर आएंगे तो और अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। जो हमारा गट होता है, गट अब सबको पता चल चुका है गट होता क्या है, हिंदी में भी बताने की ज़रूरत नहीं है। गट का मतलब सिर्फ पेट नहीं है, आपका जो जो ऑर्गन, बॉडी का जो जो पार्ट है डाइजेशन में, पाचन करने में आपके खाने के काम आ रहा है, जैसे आपका पेट हो गया, आहार नली हो गई, छोटी आंत हो गई, बड़ी आंत हो गई, वो सबका सब आपका गट है। अब क्या होता है गट में, जैसे डॉक्टर ने हमें बताया कि कुछ दोस्त बैक्टीरिया होते हैं और कुछ दुश्मन बैक्टीरिया होते हैं। तो जैसे ही क्या होता है, हमारा गट होता है वो आपके इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करता है। यहाँ पे लिखा है 70% ऑफ आपकी इम्यूनिटी गट में रिसाइड करती है। आप इम्यूनिटी मतलब जो आपसे रोगों के लड़ने की बॉडी की क्षमता है वो 70% आपकी गट पे डिपेंड करती है। कहते हैं ना, जिसका पेट खराब होता है उसे सारी बीमारियां लगी रहती हैं, और जैसे ही पेट सही हो जाता है बीमारियां ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। हम जनरल उसमें कहते हैं वो इसीलिए क्योंकि 70% जो अपनी इम्यूनिटी है वो गट में ही होती है। वो कैसे रहता है, आपका गट है वो आपके इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करता है, और जैसे ही सपोज करो गट में आपके दुश्मन बैक्टीरिया का पॉपुलेशन बढ़ गया, वो लोग ज़्यादा बढ़ गए, दुश्मन बैक्टीरिया जो हैं, बैड बैक्टीरिया जो हैं, तो इम्यून सिस्टम क्या होता है, ओवर एक्टिव हो जाता है, वो कंट्रोल खो देता है। गट ने आपका कंट्रोल खोया। जैसे ही गट के बैक्टीरिया गलत वाले आए, आपका इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिव हो जाता है, अपनी मर्जी से काम करने लग जाता है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इन्फ्लेमेशन क्या मतलब, आपके जैसे कोई स्वेलिंग आ गई, आपके दर्द होना शुरू हो गया, उन सबको हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। और ये सब इन्फ्लेमेशन वो आपके जॉइंट्स पे करने लग जाता है, जितने भी आपके बॉडी के जॉइंट्स हैं। जब ये पेन होने लग जाता है तो अपन इसे RA-AS इन सारी बीमारियों का नाम देते हैं। लेकिन अपन ने तो ये सोचा कि अपने को जॉइंट में पेन होना शुरू हो गया, बीमारी हो गई, लेकिन वो बीमारी आई कहाँ से, आपकी गट से। वहाँ पे आपके माइक्रोब्स खराब हुए थे, वहाँ पे बैक्टीरिया खराब हुआ था, उसने इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब करा, इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिव हो गया, कंट्रोल हो गया, अपनी मर्जी से काम करने लग गया, इन्फ्लेमेशन हुआ, इन्फ्लेमेशन के सिम्टम्स के रूप में आपके पेन आने लग गए। तो ये बेसिक चीज़ है, गट से शुरू हुई है और पेन पे जाके ख़त्म हो रही है। नेक्स्ट, अब हम इस गट का होता क्या है जिसके कारण ये बैड बैक्टीरिया आ जाते हैं, ये भी समझना जरूरी है, जैसे हम अपने गट को सही तो रख पाएँ। सबसे पहले होती है पुअर डाइट। पुअर डाइट मतलब सिंपल, आपका स्पाइसी खाना है, यदि आपको कोई प्रॉब्लम है, स्पाइसी खाना है, प्रोसेस्ड खाना है, मतलब आप मैदा का आइटम खा रहे हो, पिज़्ज़ा पास्ता वैसा आप लोग इतना नहीं खाते आजकल, अभी सभी अवेयर हैं, लेकिन फिर भी यदि मैदा की अपन घर में चीज़ें बना के खा रहे हैं, प्रोसेस्ड खाना खा रहे हैं, चिप्स खरीद लिया अपन ने, पैकेट का कोई खाना खरीद के खा रहे हैं। इसके अलावा जब हमें स्ट्रेस होता है, कॉर्टिसोल हार्मोन का डॉक्टर ने बताया था, वो स्ट्रेस हार्मोन होता है। जब भी आपको कोई भी स्ट्रेस होगा, चाहे आपका काम का हो, आपस में घर में हो, किसी भी चीज़ का, बच्चे की पढ़ाई का हो, बच्चे की हेल्थ का हो, खुद की हेल्थ का हो, तो कॉर्टिसोल लेवल का जो हार्मोन का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। या फिर आप पेन किलर्स लेते हैं, दवाइयाँ ज़रूरी हैं,
उसके बिना बीमारी ठीक होगी नहीं। लेकिन हर सही चीज़ के संग छोटे छोटे साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, जो अभी आपको डॉक्टर ने बताए थे कि कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और उन साइड इफ़ेक्ट से अपन बच कैसे सकते हैं वो भी अपन बात करेंगे। या फिर इरेगुलर ईटिंग हैबिट्स जो होती हैं, सपोज करो आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, सीधे आप दोपहर के 2 बजे खाना खा रहे हो अभी से, ठीक है। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया था, खाली पेट आपने अभी चाय पी है यदि तो, ठीक है। और यदि आप रात को 10 बजे खाना खा रहे हो और सुबह आपने 12 बजे खाना खाया था, बीच में इतना लंबा गैप दे दिया, इस तरीके की जो इरेगुलर हैबिट्स होती हैं जो सही नहीं हैं, जिस तरीके से आपको खाना चाहिए कि हर 2-3 घंटे में खाना चाहिए, और जो भी हैबिट्स होती हैं उसके बारे में अभी बात करेंगे। लेकिन जो इरेगुलर ईटिंग हैबिट्स हैं, जिसमें आपको पता लग रहा है आप लॉन्ग गैप दे रहे हो या बहुत देर तक भूखे रह रहे हो, या एक टाइम पे आप बहुत ओवर ईटिंग कर रहे हो, आपको लग रहा है कि मैं अब रात को सीधे खाऊंगा, आपने 12 बजे इतना सारा खाना खा लिया कि आपकी बॉडी उसे हैंडल नहीं कर पा रही है। तो जो भी इस तरीके की इरेगुलर ईटिंग हैबिट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स मिलकर आपके गट को खराब कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम फिर प्रॉब्लम में आता है। अब समझते कैसे हैं कि अपन गलत खाना जो खा रहे हैं वो असल में जाके कर क्या रहा है। बहुत सिंपल सा तरीका आप समझ लीजिए, जिससे आप जब भी कोई खाना खाओगे आपको पता रहेगा कि क्या है। वो अपना हेल्दी गट है, उसमें आप देख रहे हो पूरी मेम्ब्रेन एकदम स्ट्रॉन्ग बैरियर की तरह है, जिसे हम टाइट जंक्शंस कहते हैं उन्हें। सारे अपना खाना पास होता है डाइजेस्ट होके, बॉडी आराम से जो भी न्यूट्रिएंट्स है उसे, विटामिन लेने हैं, मिनरल्स लेने हैं, प्रोटीन लेने हैं, बॉडी आराम से उसे एब्जॉर्ब कर रही है, आपके न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब आपका गट खराब हुआ उन सब कारणों की वजह से, तो क्या होता है, लीकी गट हो जाता है। लीकी गट मतलब जितने भी ये टाइट जंक्शंस थे, ऐसे गड्ढे बनने शुरू हो जाते हैं, और इन गड्ढों से क्या है, जब खाना पास होता है तो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसके साथ साथ आपका जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है, जैसे प्रोटीन भी बॉडी को चाहिए था, लेकिन प्रोटीन को डाइजेशन करने में जो भी अनडाइजेस्टेड चीज़ें बनी, या टॉक्सिन्स थे, बैक्टीरिया थे, जो भी थे ब्लड में, वो सब भी आने लग जाते हैं। उस सिचुएशन को हम कहते हैं लीकी गट। अब हमारे टॉक्सिन्स ब्लड में एंटर हो गए हैं, ब्लड में जैसे ही एंटर हो गए तो जैसे मैंने बताया था, फॉरेन पार्टिकल आए, इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिव हो गया, ठीक है, क्योंकि उसे सही बैक्टीरिया पॉपुलेशन नहीं मिल रही, गट का कंट्रोल खो चुका है, इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिव होगा, तो वही सिचुएशन आ जाएगी, वही साइकिल शुरू हो जाएगी कि इन्फ्लेमेशन होगा और पेन होगा। नेक्स्ट, इसके साथ साथ हम मेडिसिन्स लेते हैं। वी नो मेडिसिन्स हमारी प्रॉपर ज़रूरी है, मेडिसिन्स के बिना इलाज नहीं है, लेकिन एक साइकिल बना लेते हैं। हम क्या करते हैं, डॉक्टर्स हमें दवाइयाँ दे रहे हैं, जैसे सपोज करो पेन किलर दी, उससे हमें अभी पता चला कि एसिडिटी हो सकती है, गट इरिटेट हो सकता है। अब जैसे गट इरिटेट होगा, ऑलरेडी इरिटेट था, उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हुई थी, हम उसे यदि अपने गट को सही नहीं रखेंगे तो इसका जो इरिटेशन है वो और फर्दर इरिटेट करते रहेगा, तो वो साइकिल चलती चली जाएगी। स्टेरॉइड्स हम लेते हैं, उसकी वजह से वेट गेन होता है, ब्लड शुगर भी बढ़ सकता है, लेकिन पेन किलर भी ज़रूरी है, स्टेरॉइड्स भी ज़रूरी हैं, बीमारी ठीक करनी है। हम अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं, अपने गट को सही रख सकते हैं, सो दैट इनका इतना नेगेटिव इफेक्ट हमारी बॉडी पे, हमारे ऑर्गन्स पे ना आए। हार्मोन इम्बैलेंस होता है तो इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा, और इन्फ्लेमेशन जैसे ही बढ़ेगा दोबारा से आपकी बॉडी में पेन आने शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट, अब डाइट को हम सही तो करेंगे, पर उसका होगा क्या, वो हमारा काम क्या करने वाला है। जैसे मैंने बताया था, हम एक सपोर्ट, डाइट एक सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करेगा, हमारे लिए भी, डॉक्टर्स के लिए भी, क्योंकि वो जो दवाइयाँ दे रहे हैं उसका हम बहुत अच्छे से इफेक्ट ले पाएंगे अपनी बॉडी पे, यदि अपने गट को हम स्ट्रॉन्ग रख पाएंगे। जो हमने अभी गट लाइनिंग देखी थी, जिसमें वो गड्ढे हो गए थे, सारे टॉक्सिन्स भी ब्लड के अंदर जा रहे थे, एक तो वो गट लाइनिंग रिपेयर हो जाएगी यदि हम अपनी डाइट को ठीक करते हैं। हमारी जो गुड बैक्टीरिया थे, जो दोस्त वाले अपने बैक्टीरिया थे गट में, उनकी पॉपुलेशन दुश्मन बैक्टीरिया के कंपैरिजन में बढ़ जाएगी। जो भी इन्फ्लेमेशन हो रहा है, जिसकी वजह से हमें पेन होना है, स्वेलिंग होना है, वो कम हो जाएगी, और हम अपना इंस्पाइट कि स्टेरॉइड्स हम ले रहे हैं, दवाइयाँ हम ले रहे हैं, लेकिन डाइट यदि हम सही रख लेते हैं तो हम अपने वेट को भी कंट्रोल कर पाएंगे और अपने ब्लड शुगर को भी मेंटेन कर पाएंगे। अब सिंपल सी मेन मुद्दे की बात पर आते हैं। ये चीज़ें हम समझ चुके कि कहाँ से प्रॉब्लम शुरू हो रही थी, कहाँ पे ख़त्म हो रही थी। अब सिंपल सी बात, जो पहला सवाल आता है कि हमें खाना क्या है, फिर करना क्या है हमें। मेन चीज़ पहले तो सबसे सिंपल लाइन है जो एकदम इजी से आपको समझ आ जाएगी
सिंपल घर का खाना खाना है आपको। अब आप जैसे आज आए हैं, यहाँ पे जो खाना मिलेगा आप वो खाओगे, फिर आप कहोगे बताया कुछ था खिला कुछ रहे हैं। लेकिन देखो प्रैक्टिकल लाइफ में हमें बात करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि हमें कोई बीमारी है और ये बीमारी ऐसी नहीं है कि हम अपना जीना छोड़ देंगे या सोसाइटी में नहीं जाएंगे, कुछ नहीं जाएंगे। आपको सिंपल सी ये बात ध्यान रखो, जब तक आप घर पर हो, जब आप नेचुरल उसमें रेगुलर घर में खाना बना रहे हो, जो खा रहे हो, उस खाने को आपको ध्यान रखना है कि उस दिन आपको बाजार से मंगा के नहीं खाना है। उस दिन आपको घर का सिंपल इजीली डाइजेस्टेबल खाना वो खाना है। बाहर आप जब खा रहे हो कितनी बार होगा, महीने में 3 बार होगा, 4 बार होगा, लेकिन जब भी आप वो खाना खाओगे ना तो बॉडी आप इतना स्ट्रॉन्ग कर चुके होंगे अपने गट सिस्टम को कि आपका गट उस खाने को टॉलरेट कर लेगा। लेकिन यदि आपके घर में भी वो आदत रही कि बाहर से मंगा के खाना है या उस तरह का खाना खाना है और बाहर जा रहे हो तब तो खाना ही है, तो आपने गट को स्ट्रॉन्ग कब करा? तो अपने गट को स्ट्रॉन्ग करना है जब तक आप घर पर हो। जब आप बाहर जा रहे हो, सोसाइटी में हो, आप खाओ, आपका गट इतना स्ट्रॉन्ग रहेगा कि वो उस खाने को झेल लेगा, प्लस आप इतना खा भी नहीं पाओगे वो गलत खाना, क्योंकि आपका बॉडी का सिस्टम आपको खुद ही रोक देगा कि इससे ज़्यादा मैं नहीं खा सकता। आप सिंपल से खाने में जो अपन सिंपल बातें ध्यान रखते हैं, फिर मैं आपको एक दिन का पूरा सिस्टम भी बताऊंगी किस तरह से आप खा सकते हैं। सबसे मैंने अभी जब लोगों से मिलती हूँ, आप लोगों में से सैटरडे को अपन मिलते हैं वहाँ पे, तो सब अंतर्ध्वनि में, तो सबसे पहले हम देखते हैं सबको प्रॉब्लम होती है सब्जी से। सारी चीज़ें सब खा रहे होते हैं, आप में से कई लोग हैं अभी जिनसे ये बात चलती रहती है, सब्जी ही नहीं खाते हैं। और सब्जी का देखो आप सबसे मेन रोल है लौकी, टिंडा, इस तरह की जो आप नेचुरल सब्जियां ये वाली जो खाते हो, जो सीजन की आ रही हैं, इतना आपको फाइबर देंगी। आपके जो गट लाइनिंग अभी अपन ने देखी थी जिसमें वो गड्ढे बन रहे थे, उसको एकदम सूथ करने में हेल्प करेंगी, फाइबर्स देंगी। तो प्लीज़ कोशिश करो, आप कुछ भी खा रहे हो, खाने की अपनी प्लेट में सबसे पहले ये देखो कि जो सीज़न की सब्जी है कि वो है कि नहीं मेरी प्लेट में। यदि वो सब्जी नहीं है, मतलब आप अपनी दवाइयों के संग, अपने डॉक्टर के संग, अपने खुद के संग आप जस्टिस नहीं कर रहे हो। मूंग दाल ले सकते हो, सब दालों में सबसे बेस्ट है मूंग दाल, प्रोटीन भी रहेगा, इजीली डाइजेस्टेबल भी होगी। चना, राजमा, जो हैवी पल्सेस हैं वो आपको एकदम से नहीं लेनी है। अब इस केस में भी क्या है, सबका इंडिविजुअल केस भी होता है कि किसको क्या चीज़ मना है, क्या चीज़ लेना है। उसके लिए आप हमसे अलग से शनिवार को अंतर्ध्वनि में आके मिल सकते हो, जिससे हम आपको इंडिविजुअल केस पे बात करके आपके हिसाब से आपकी बॉडी का बता सकते हैं कि आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। बटर मिल्क आप ले सकते हो, गर्मी का टाइम है। आपको प्रोबायोटिक जो अभी बात करी थी, प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं, आपके गुड बैक्टीरिया, जो आपके दोस्त बैक्टीरिया हैं, उसके पॉपुलेशन को बढ़ाएंगे। वैसे बहुत चीज़ें प्रोबायोटिक में आती हैं, रेडीमेड भी आती हैं, लेकिन अपने को कुछ भी बाहर के आइटम पे नहीं जाना है। घर में जब अपन ईजिली छाछ बना सकते हैं तो सबसे बेस्ट बटर मिल्क है, सबसे बेस्ट छाछ है जो एज अ प्रोबायोटिक आप ले सकते हो। आप में से जो लोग कांजी वगैरह बना सकते हैं, चुकंदर की, गाजर की, आप वो सारी चीज़ें भी ले सकते हो, उससे भी प्रोबायोटिक मिलता है, लेकिन सबसे ईजी ऑप्शन छाछ का है। इसके अलावा कोकोनट वाटर जिनको इजीली अवेलेबल है, एक तो वो आपकी एसिडिटी नहीं होने देगा, दूसरा आपके बॉडी को ठंडा भी रखेगा, और सबसे मेन बात जो सबसे एंड में लिखी है, सिंपल होम कुक्ड फूड। लेकिन ये सब खाना है तो खाना क्या नहीं है, वो मेन चीज़ तो है कि फ्राइड नहीं खाना है। बाहर का आप जो भी खा रहे हो आपको नहीं पता कौन सा ऑयल वो यूज़ कर रहे हैं। हम जब आपसे मिलके बात करते हैं तो हम आपको बताते हैं कि आपको कौन सा ऑयल खाना है, कितना खाना है, आपकी बॉडी वेट के हिसाब से, आपकी प्रॉब्लम्स के हिसाब से। लेकिन बाहर आपको नहीं पता वो कितना तेल डाल रहे हैं और कौन सा तेल डाल रहे हैं, प्लस फ्राइड खाने को कितनी बार उसी तेल में उन्होंने तला हुआ है कि उस तेल में कितने भी हार्मफुल केमिकल्स प्रोड्यूस हो चुके हैं। स्पाइसी फूड नहीं खाना क्योंकि एसिडिटी नहीं होने देनी। आपकी बीमारी का, एएस का, आरए का, स्पेशली एएस का सबसे मेन रीज़न रहता है एसिडिटी। आपको अपने अंदर ये देखना है, अपनी हेल्प करना चाहते हो कि आप अपने को कभी एसिडिटी मत होने दो। एसिडिटी जैसे ही होगी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। उसके लिए स्पाइसी फूड को आप खाने को टेस्टी बहुत चीज़ों से बना सकते हो, डिफरेंट मसालों से बना सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप स्पाइसी खाना खा के ही एक टेस्टफुल खाना खा पाओगे। एक्सेस टी एंड कॉफ़ी, ज़्यादा चाय और कॉफ़ी तो नहीं पीनी है, पर सबसे मेन चीज़ दिन की शुरुआत आपको चाय कॉफ़ी से नहीं करनी है, क्योंकि वो एसिडिटी सारे दिन की आपकी सेटिंग कर देती है कि आज बीमारी ठीक होने की हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि आपको सारे दिन एसिडिटी रहेगी। एक बार आपको पता है एसिडिटी आपका केस रहता है, आपको प्रॉब्लम रहती है, तो आपको दिन की शुरुआत टी कॉफ़ी से नहीं करनी है। लेकिन फिर लेना क्या है,
दिन की शुरुआत आप जीरा सौंफ अजवाइन वाटर से कर सकते हो, जो आपके गट को स्मूथ भी रखेगा और आपको दिन भर एसिडिटी से भी बचा के रखेगा। प्लस जिनको वेट का इशू है, जो स्टेरॉइड्स पर है, थोड़ा वेट का इशू है, उनके लिए वो मेटाबॉलिज्म भी स्ट्रॉन्ग कर देगा दिन भर के लिए, तो वो आप लोग अपना वेट भी मेंटेन कर पाओगे। और सबसे मेन है शुगर एंड प्रोसेस फूड। कई बार क्या होता है, मीठा एक ऐसी चीज़ है, इंडियन अपनी सोसाइटी में कुछ भी होता है मीठे से शुरुआत, मीठे से सब कुछ, हर चीज़ मीठे पे दिखती है। लेकिन अपने को अपनी बॉडी समझनी है। यदि अपने को कोई भी प्रॉब्लम है, स्पेशली RAAS की, या इसके अलावा भी बॉडी में कोई भी किसी भी तरह का इन्फ्लेमेशन है, कोई सूजन है, कोई ईचिंग है, ठीक है, कोई पेन हो रहा है, तो सबसे पहले जो चीज़ आपको रोकनी है वो शुगर। क्यों? क्योंकि जो वो बैड बैक्टीरिया है उसका फेवरेट खाना है शुगर। जैसे ही आप शुगर लोगे, आपके वो जो दुश्मन बैक्टीरिया की पॉपुलेशन है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले अटैक आपकी बॉडी में कहीं भी कोई इन्फ्लेमेशन हो, आपको कोई ईचिंग हो रही हो, कोई स्वेलिंग आ रही हो, कुछ भी हो, तो सबसे पहले आप अपना शुगर का इंटेक देखना। अब शुगर का इंटेक ना दो तरीके से आपको देखना है। एक तो जो आप डायरेक्ट शुगर खा रहे हो, चीनी खा रहे हो, गुड़ खा रहे हो, आप सब चीज़ें शुगर ही हैं, चाहे आप गुड़ खा रहे हो चाहे कुछ खा रहे हो, सारी चीज़ें शुगर ही हैं आपके केस में। तो आपको एक तो डायरेक्ट देखना है। दूसरा एक तरीका ये होता है कि आप एक टाइम पे कितना खा रहे हो, क्योंकि जब आप लिमिट से ज़्यादा एक टाइम पे खाते हो ना, तो वो जो एक्स्ट्रा खा रहे हो ना, और सारा का सारा खाना चेंज तो शुगर में ही हो रहा है। तो यदि आप एक टाइम पे ज़्यादा खा रहे हो तो भी आप अपनी बॉडी में शुगर की मात्रा बढ़ा रहे हो। तो आपको क्वालिटी भी देखनी है कि आप कौन सी शुगर खा रहे हो, शुगर बंद करनी है, प्लस एक टाइम पे अमाउंट कितना खा रहे हो, सो दैट आप उस चीज़ को कर सको। हमें पता है डाइट मेडिसिन को रिप्लेस तो नहीं कर सकती, मेडिसिन लेनी ही पड़ेगी तभी काम हो पाएगा। लेकिन डाइट जब तक आप सही नहीं करोगे, अपने गट को बेस लेवल पे सही नहीं करोगे, तो जो अपनी मेडिसिन के थोड़े बहुत इफेक्ट नेगेटिव भी आ जाते हैं उसको अपन हटा नहीं पाएंगे। फिर आप ये सोचोगे कि हमें एसिडिटी हो जाती है, हम मेडिसिन नहीं लेंगे। मेडिसिन तो लेनी पड़ेगी, फिर आप बीमारी से ठीक कैसे हो पाओगे। आप सिर्फ इतना कर सकते हो कि अपनी डाइट को इतना सही रखो कि गट आपका डिस्टर्ब ना हो। गट डिस्टर्ब नहीं होगा, वो स्ट्रांग रहेगा, तो जो आप खाना खा रहे हो बॉडी उस पर, जो आप मेडिसिन ले रहे हो बॉडी अपना ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट उस पर नहीं दिखा पाएगी। आपको अपने गट को हील करना है, ठीक करना है। आपका इम्यून सिस्टम अपने आप शांत हो जाएगा, और जैसे ही वो धीरे धीरे शांत होने लग जाएगा, आपका जो उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो रहा था, जो बॉडी में पेन आ रहा था, वो सब नहीं आएगा। 3-4 बातें जो आपको डाइट में मेन ध्यान रखनी है। एक तो आपको टाइमिंग्स का ध्यान रखना है कि अपने जो मील्स हैं वो रेगुलर इंटरवल पे लें, 2-2 ढाई घंटे पे लें, जिससे एसिडिटी ना हो पाए। क्योंकि बॉडी में तो आपका क्लोरिक एसिड डाइजेशन करने के लिए टाइम टू टाइम बन ही रहा है। आप उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए खाना यदि नहीं दोगे तो वो एसिड आपके ऊपर आने लग जाएगा और एसिडिटी बन जाएगी। तो आपको हर 2-2.5 घंटे में खाना है, सिंपल खाना खाना है। नेक्स्ट चीज, आपको हाइड्रेशन का ध्यान रखना है। कई बार अपने को लगता है कि अपने को फटीग हो रहा है या स्टिफनेस सुबह उठते हैं बॉडी में बहुत आ रही है। बीमारी के अलावा जो दूसरा रीज़न होता है जिस पे को आपको ध्यान देना चाहिए वो आपका हाइड्रेशन, कि आप पानी कितना पी रहे हो। कई बार तो पानी पीना भूल ही जाते हैं हम। दिन भर में जितने लोगों से कई बार बात करी तो वो उन्हें सोचना पड़ता है कि लास्ट पानी कब पिया था। 2 ग्लास 3 ग्लास मैक्सिमम इतना ही पानी होता है। तो हाइड्रेशन का ध्यान रखें जिससे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर रहे और आपका जो बॉडी एकदम ठंडी भी रहेगी, प्लस स्टिफनेस नहीं आएगी, प्लस आपको लिथार्जीनेस जो फटीग लगता है। कई बार हम ये सोचते हैं हमें थकावट हो रही है, हम खाना खा लेते हैं, लेकिन वो बेसिकली डिहाइड्रेशन होता है, पानी की कमी होती है। और सबसे मेन बात जो आपको इस चीज़ में ध्यान रखनी है डाइट की, जो आप खुद ही देख सकते हो, कोई डॉक्टर नहीं बता पाएगा, कोई डाइटिशियन नहीं बता पाएगी, वो आपको खुद जज करना है। वो है आपके ट्रिगर्स। आपकी बॉडी आपको हमेशा संकेत देती है सिम्टम्स के रूप में, चाहे कहीं पेन देगी, ईचिंग देगी, फुंसियाँ हो जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी, ठीक है। कोई भी ऐसा एबनॉर्मल सा साइन बॉडी दे के बताती है कि ये आप जो खा रहे हो मुझे सूट नहीं कर रहा है, मेरे गट से वो एकदम फ्रेंडली नहीं है, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, मेरे गट को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। तो जो भी ऐसा ट्रिगर है प्लीज़ आप उसे पहचानो। स्पेशली एएस के केस में आप उसको पहचानो। चाहे तो आप 1 वीक के लिए सिर्फ डायरी मेंटेन करो कि क्या क्या खाया था, उसके बाद क्या क्या सिम्टम आया। आपको विद इन अ वीक समझ आ जाएगा कि ये वाला आइटम जब भी खाया मुझे प्रॉब्लम आ रही थी। उस वाले ट्रिगर को आप प्लीज़ अपनी डाइट से, जो भी आपके डाइटिशियन डॉक्टर बोलते हैं, कुछ टाइम के लिए हटा दो। क्योंकि क्या होता है, अपन कई बार सोचते हैं कि इतना सा खा लिया तो क्या हुआ,
वो जो ट्रिगर था, किसी को कोई प्रॉब्लम होती है पर हमने को लगता है इतना सा खा लिया तो चलेगा, लेकिन ये देखो डॉक्टर, यदि आपका गट हील करने का काम कर रहा है, कोई दवाई ले रहे हो आप, कोई चीज़ कर रहे हो, हीलिंग पे चल रहे हो, तो जैसे ही आपने दोबारा से लिया वो दोबारा से घाव हो जाता है। कहते हैं ना कहीं लग जाता है, आप बार बार उस पर मारते रहो तो वो घाव हरा ही रहता है, ठीक नहीं हो पाता। तो यदि आपको कोई ऐसा ट्रिगर आपका पता है जिसे खाने के बाद आपकी प्रॉब्लम होती है, तो उस चीज़ को पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए 1 हफ्ते, 1 महीना, 6 महीना, जितने टाइम के लिए आपको एडवाइस किया जाता है उतने टाइम के लिए आपको अपनी डाइट से हटाना है। आप ऐसा नहीं है कि आप वो कभी खा नहीं पाओगे, लेकिन जैसे आपका गट हील हो जाएगा, बाकी के चीज़ें देखते हुए आप उसे स्ट्रॉन्ग कर लोगे, उसके बाद जब आप उस खाने को धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करोगे तो आप देखोगे कि फिर वो जो खाने का आइटम है आपकी बॉडी पे नेगेटिव इफेक्ट नहीं दिखा रहा है। तो अपने ट्रिगर को आपको पहचानना है। दिन की शुरुआत चाय कॉफ़ी से ना करके जीरा, अजवाइन, सौंफ इससे कर सकते हैं। साथ में आपको अपने प्रोटीन इनटेक पे ध्यान देना है। खाने के एटलीस्ट 2 मील में, दिन भर के 2 मील में प्रोटीन का इनटेक होना चाहिए, क्योंकि जब आपको बीमारी हो रही है तो आपकी मसल वीक होती जा रही हैं, आपको अपने लेवल पे उन्हें स्ट्रॉन्ग रखना है। तो आपको दिन की शुरुआत आप 5 भीगे हुए बादाम और 1 अखरोट से कर सकते हो। उसके बाद नाश्ता कभी आपको स्किप नहीं करना है, और नाश्ते में ये ज़रूर ध्यान देना है कि आपको प्रोटीन और वेजेस ये दोनों कॉम्बिनेशन आपके खाने में ज़रूर हो। फॉर एग्जांपल आप सिंपल बेसन का चीला, दाल का चीला, उसमें घिया वगैरह कद्दूकस करके वो आप खा सकते हो। मूंग मोट उबाल के कच्चे नहीं खाने हैं, उसको सब्जियों के संग उसकी चाट बना के आप खा सकते हो। इसके अलावा मिड मॉर्निंग में, क्योंकि हमें 2-2.5 घंटे में कुछ खाना है, या तो आप सबसे बेस्ट है छाछ पी सकते हो। नारियल पानी अवेलेबल है ईजिली, वही चीज़ खानी है जो आपको इजीली अवेलेबल हो, तो आप नारियल पानी पी सकते हो, नहीं तो सबसे बेस्ट है छाछ आप ले सकते हो। लंच में आप दिन के खाने की शुरुआत आपके सिम्टम्स के हिसाब से सलाद से ज़रूर करोगे। कच्चा लेना है, थोड़ा सा पका के लेना है, लेकिन सब्जियां ज़रूर जानी है। खाने की प्लेट में एटलीस्ट हाफ प्लेट आपकी सब्जियों से दिखनी चाहिए, फिर चाहे वो कच्ची होंगी या बनी हुई होंगी, कुक करी हुई होंगी। उसके अलावा एक प्रोटीन का पोर्शन ज़रूर रखना है, दाल हो सकता है, और उसके अलावा जो आप रोटी खा रहे हो, गेहूं यदि सूट करता है तो ठीक, कई केसेस में गेहूं भी ट्रिगर का काम करता है, तो उस केस में आप मौसम के अकॉर्डिंग कि कौन सा मौसम चल रहा है, गर्मियां हैं तो ज्वार खा सकते हैं, बारिश के मौसम में आप रागी खा सकते हैं, सर्दियों के मौसम में आप बाजरा खा सकते हैं। इस तरीके से आप अपनी चपाती ले सकते हो। शाम को फिर आपको लंच और डिनर के बीच में गैप रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नहीं तो फिर वो धीरे धीरे एसिडिटी का रूप लेगी। शाम को आप कुछ भी प्रोटीन अनप्रोसेस्ड वाले आइटम ले सकते हो, जैसे भुने हुए चने ले सकते हो, मखाना ले सकते हो, मूंगफली यदि सूट करती है आपके सिस्टम को मूंगफली ले सकते हो। और रात का खाना क्या खाना है उसके साथ साथ आपको टाइमिंग का ध्यान रखना है कि टाइम किस पे खा रहे हो, क्योंकि जैसे ही आपने लेट खाया, सपोज करो आप सोच रहे हो 8 बजे 9 बजे के बाद खाते हो, तो आपका खाना धीरे धीरे डाइजेस्ट होगा। आपका गट पहले से ही वीक है, खाना 7 बजे तक आपको कंप्लीट कर लेना है। यदि आपके बस में है तो कोशिश करो, आपको विद इन वीक 2 वीक डिफरेंस नज़र आना शुरू हो जाएगा अपनी बॉडी में, यदि आप खाना 7 बजे तक कंप्लीट कर लेते हो, ठीक है। और खाना वही हल्का ही लेना है शाम का। रात का खाना आपको दिन के कंपैरिजन में और हल्का लेना है, क्योंकि यहाँ पे मेटाबॉलिज्म और स्लो है, बॉडी की डाइजेशन करने की कैपेसिटी और कम है आपकी। तो आप यहाँ पे दलिया, खिचड़ी या सब्जी, चपाती, जो आप चपाती जितने नंबर की आप लंच में ले रहे थे उससे 1 कम या आधी कम यहाँ पे शाम को लोगे, और उसके साथ में सब्जी का इंटेक लोगे और कोई एक प्रोटीन का आइटम लोगे। तो इस तरीके से आपको अपनी प्लेट मैनेज करनी है कि सब्जियाँ कितनी दिख रही हैं, प्रोटीन दिखना है नहीं दिख रहा। रोटी तो आप ले ही लोगे, इंडियन डाइट में रोटी का तो कोई टेंशन ही नहीं है, आपको पता है कि रोटी तो मतलब खाना ही रोटी है, तो रोटी पे मत जाना। रोटी तो डेफिनेटली आपकी थाली में आएगी। आपको ये देखना है कि सब्जी कितनी ली मैंने डाइट में, प्रोटीन, दाल वगैरह मैंने ये कितना लिया है, उसके बाद आप है इन सब चीज़ों के बाद आपको पानी का पूरे दिन ध्यान रखना है। 7 से 8 गिलास आप पानी पी सकते हो, पिछली बार भी अपन ने बात करी थी, और आप पूरे दिन में उसे बांट सकते हो। नाश्ते से पहले 2 गिलास, नाश्ते और लंच के बीच में 2 गिलास, लंच और इवनिंग वाले अपने स्नैक के बीच में 2 गिलास, और इवनिंग वाले और डिनर के बीच में 2 गिलास। रात के खाने के बाद आप चाहे पानी नहीं पियो चलेगा, लेकिन दिन भर सनलाइट जब तक है तब तक 8 गिलास पानी आपका मिनिमम हो जाना चाहिए। यदि आप ये रूटीन फॉलो कर लेते हो तो एक तरीके से आप अपनी हेल्प कर रहे हो, डॉक्टर की हेल्प कर रहे हो, जो मेडिसिन ले रहे हो उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ा रहे हो। नेक्स्ट,
ठीक है। और इसके बाद अभी आप क्वेश्चन आंसर राउंड में आप पूछ सकते हो आपकी कोई इंडिविजुअल प्रॉब्लम हो। एंड मैं अगेन आपसे गुजारिश करूंगी, सैटरडे को अंतर्ध्वनि का जो हमारा प्रोग्राम होता है, आप वहाँ पर आके इंडिविजुअल केसेस पे आपकी खुद की पर्सनल क्या प्रॉब्लम है उसके हिसाब से आप अपनी डाइट लिखवा सकते हो। उससे हम आपको ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे और इंडिविजुअल बेसिस पे आपके अकॉर्डिंग आपको हम डाइट बता पाएंगे आपकी। थैंक यू।